एक अखबार का हॉकर के पुत्र ने अपनी सफलता परचम लहराया है। पेपर का न्यूज़पेपर बांट करके उसके बाद 7 बजे फ्री होते थे कि इसका जो प्रयोग है ये भाषा है, शब्द नहीं इसको भाषा कह सकते हैं, ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग सारे संसार में किया जाता है। आया और इंग्लिश को अपना करके मैंने इंग्लिश में कठिन परिश्रम और मेहनत किया और क्या है, तो हमें बहुत खुशी मिली। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। आप देखना शुरू कर दिए बीपीएस न्यूज। बता दें कि आपको लगातार आप लोग के बीच कुछ न कुछ अलग खबरों दिखाने का काम करते हैं, खासकर वैसे विद्यार्थी जो कि अपने जीवन में कहीं ना कहीं बेहतर करते हैं, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो या विभिन्न क्षेत्रों में वह सफलता हासिल करते हैं। हाल ही के दिनों में कई लोग आपका बीच खबरें दिखाने का काम किए हैं, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे तो व्यवहार न्यायालय के स्टेनो पद पर कार्यरत हो। वैसे ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद है जो कि कल ही सोमवार को परीक्षा फल निकला है बीपीएससी का शिक्षक का। वैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीपीएससी परीक्षा में पास तो किए हैं, लेकिन आपको दिखाने का मकसद है कि गरीब तबके के लोग जो कि काफ़ी मेहनत कर अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं, वैसे लोग के बीच आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि अगर शहर का संचार अगर कहीं से होता है तो वो होता है सोशल मीडिया या अखबार के माध्यम से। वैसे ही एक अखबार का हॉकर के पुत्र ने अपनी सफलता परचम लहराया है। वह सुबह में उठकर पिता के साथ हाथ बढ़ाकर, अपने परिवार के साथ हाथ बढ़ाकर वह घर घर पेपर पहुंचाने का काम करते हैं, अखबार पहुंचाने का काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और मेहनत के बदौलत वह नालंदा ज़िला की बात किया जाए तो 298 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनमें उनका 7वां स्थान है। यानी कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर किए हैं। वह उनका नाम है दीपक कुमार वर्मा जी, जो कि हिलसा शहर के वो रहने वाले हैं, काजी बाजार के। और इनके ललन प्रसाद वर्मा जी के पुत्र हैं। इनकी माँ एक गृहिणी है। और मैट्रिक की बात किया जाए तो 2012 ईस्वी में पाटलिपुत्र हाई स्कूल कदम कुआं से उन्होंने किया था। इंटर की बात किया जाए तो हिलसा शहर और नालंदा जिला के चर्चित राम बाबू हाई स्कूल से उन्होंने करने का काम किया है। और स्नातक की बात किया जाए तो हिलसा शहर में हिलसा अनुमंडल का मात्र एक अंगीभूत इकाई एसयू कॉलेज है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का, जहां से करने का काम किया। उसके बाद भी उन्होंने बीएड किया है ग्रुप ऑफ कॉलेज बेन बिहार शरीफ से। और इसके साथ साथ जहां आज हम बैठे हुए हैं वह रंजीत सर का कोचिंग है। और ये उन्हीं कोचिंग से उन्होंने प्रेरणा लिया, अंग्रेजी बोलना सीखा। आप जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बोलना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दीपक कुमार वर्मा जी हैं, बताइए क्या कहेंगे। हाँ सर, ये भी अंग्रेजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। हमारे गुरु रंजीत सर जो इन्होंने ही हमें मार्गदर्शन किए, गाइडलाइन किए कि अंग्रेजी का महत्व आखिर है क्या। अंग्रेजी तो एक ऐसा शब्द है कि इसका जो प्रयोग है ये भाषा है, शब्द नहीं इसको भाषा कह सकते हैं, ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग सारे संसार में किया जाता है। यदि आप दूसरे स्टेट में जाइए, साउथ में जाइएगा तो वहाँ साउथ में सर तमिलनाडु जाइए तो तमिल भाषा, केरला में जाइए तो मलयालम भाषा, हैदराबाद में जाइए तो वहाँ कुछ और भाषा है। बट इंग्लिश एक ऐसा भाषा है जो कि सभी स्टेट में बोला जाता है। तो सर ने ही मुझे सिखाया था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन ओवर द वर्ल्ड। तो इसी एक ऐसा भाषा है जो पूरे संसार में बोला जाता है, इसीलिए इंग्लिश को प्रथम महत्व देना चाहिए। और सर का मार्गदर्शन को करते हुए, मैंने सम्मानित करते हुए मैंने इंग्लिश को अपनाया। और इंग्लिश को अपना करके मैंने इंग्लिश में कठिन परिश्रम और मेहनत किया। और कठिन मेहनत और परिश्रम, माता पिता का आशीर्वाद सर्वप्रथम, उसके बाद फिर गुरु का भी आशीर्वाद मिलते हुए मैंने आगे की ओर चला। और आज यहाँ गुरु का आशीर्वाद मिला, आज मैंने यहाँ सफल हाथ प्राप्त कर इस स्थान को, मुकाम को हासिल कर लिया हूँ। इसलिए उनका नाम भी सक्सेस इंग्लिश रखा गया कोचिंग का। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सक्सेस कर दिखाया। बताइए कि अब परिवार में क्या माहौल है। काफ़ी गरीब परिवार आपका है। जैसे कि बताया कि अखबार जो है प्रतिदिन सुबह सुबह आप भी बांटा करते थे, परिवार भी बांटा करते थे। जी सर, मैंने कैसे समय निकाला और पढ़ाई किया। समय निकालते सर बहुत कठिन सर। सुबह में उठकर सर 4 बजे मॉर्निंग में मेरे पिताजी और हम सर मिल करके मॉर्निंग में सर पेपर का न्यूज़पेपर बांट करके उसके बाद 7 बजे फ्री होते थे। उसके बाद फिर 7 बजे सर पढ़ाई में लग जाते थे। फिर दोपहर में खाना खाने का टाइम निकालते थे 1 घंटा। उसके बाद फिर दिन भर से क्लास, कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी करते थे। और रंजीत सर जिन्होंने जैसा बताया कि सेल्फ स्टडी से भी बढ़िया कोई नहीं है, रंजीत सर के यहाँ क्लास करते थे, इन्होंने ही मुझे बताया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं। कितने भाई बहन हैं आप। हम 3 भाई और 1 बहन है सर। और कोई है नौकरी में। नहीं सर, नौकरी में कोई नहीं है। लेकिन आपने सफलता हासिल किया जो कि मेरे गाइडलाइन श्रेय मेरे माता पिता और मेरे परम गुरु रंजीत सर हैं। रंजीत सर से जानना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि
जब कोई छात्र को पढ़ा लिखा कर बेहतर करते हैं, कहीं न कहीं नौकरी लग जाती है और वो उनके पास आते हैं तो उनका सीना और भी चौड़ा हो जाता है। इस वक़्त आपको कल एक खबर दिखाने का काम किए थे, आज पुनः इस तरह का खुशी मिल रहा है, क्या कहेंगे? स्टूडेंट जब सफल होता है तो हम लोग को पढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ हम लोग को यह प्रेरणा मिलता है, हम लोग अपनी कमियां को दूर करते हैं कि कहाँ कमी रहने के कारण हमारे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। और इसकी सफलता दीपक तो बहुत ही मेहनती था। इसका मेहनत देख करके हम इसको कहते हैं कि तुम मेहनत करते रहो बाबू, तुम्हारा सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। और आज यह सफल होकर के जब सुबह मेरे पास आया तो मुझे अत्यंत खुशी हुई कि दीपक ने सफलता पा लिया है। क्योंकि रात में रिजल्ट घोषित हुआ था तो हमें पता नहीं था। तो मॉर्निंग में जब 7 बजे हम क्लास लें आए तो सबसे पहले मेरे पास ही आया और कहा सर मेरा रिजल्ट हो गया है। तो हमें बहुत खुशी मिली और दीपक को हम यही सलाह देंगे कि दीपक अभी तुम और मेहनत जारी रखो, आगे और मेहनत जारी रखो, आगे और प्रमोशन पाने के लिए तुम अपना अध्ययन जारी रखो, रुकना नहीं है। जब तक तुम्हें कुछ सफलता और अचीव करना है तो अपना मेहनत को जारी रखो। और सभी हिलसा वाले स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि एकाग्रचित्त होकर के पढ़ाई करना तो मन लगा कीजिए और नहीं करना तो पढ़ना छोड़ दीजिए। पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, किसी तरह जो काम करते हैं उसको मन लगा कीजिए, अन्यथा वो काम को नहीं कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा है कि आवाज़ पे भी सवाल उठता है कि सर बोल्डली पढ़ाते हैं, कोई कम पढ़ाते हैं, किसी का आवाज़ इस वैसे लोग को क्या करना चाहते हैं कि मेहनत कितना बड़ा चीज़ है? देखिए, सभी लोग मार्केट में बोलते हैं कि सर का आवाज़ पता नहीं लगता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबू क्लास करके देखो, 2 दिन 3 दिन समझ के देखो। ऐसे तो स्थिति नहीं है। अब जब से मेरा वोकल कोर्ड का ऑपरेशन हो गया है तो आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, जब तक तुमको समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। हमसे जितना सहयोग लेना है सहयोग ले सकते हो। लेकिन तुम जीवन में आगे बढ़ो, केवल तुम पर ही तुम्हारे माता पिता का और हम लोग का भविष्य निर्भर करता है। तुम अपना जीवन के साथ साथ हम लोग पर भी ध्यान दो।